शहीद स्मारक पर एक बार हम खड़े हैं। शुरुआत वहीं से करेंगे। मेरे जो सीधा जो इशारा मैं करता हूं, राजीव गांधी युवा मित्र राजकुमार गुप्ता के पोस्टर से हम हमारी जो एपिसोड है, जो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। और चूँकि इस राजकुमार गुप्ता से बहुत बड़ा नाता हमारा है। राजीव गांधी युवा मित्र जब इंसाफ का इन्होंने धरना जब आंदोलन किया, तो फिर आंदोलन के दौरान सदमे में इस राजकुमार गुप्ता की मौत हो गई थी, और जिसका आरोप सीधा सीधा भजनलाल सरकार के ऊपर राजीव गांधी युवा मित्रों ने लगाया। वहीं इंसाफ की दुहाई ये पोस्टर देता है। अब इधर बात करेंगे, स्क्रीन पर जो आप ये देख रहे हैं, ये वो मासूम मूक बधिर बालिका डिंपल मीणा करौली जिले के हिंडौन सिटी की रहने वाली थी, आज नहीं है। आज वो वहाँ चली गई जहाँ एक दिन सबको जाना होता है, लेकिन वो इसके जाने की उम्र नहीं थी, और दरिंदों ने यानी कि हत्यारे ने उसके साथ दरिंदगी की और उसकी ज़िंदगी ले ली। आज डिंपल नहीं है, लेकिन उसका परिवार, उसके समाज के लोग, उसके रिश्तेदार डिंपल मीणा के जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंसाफ का ये धरना है। आप देख सकते हैं सबके हाथ में कन्या हत्याकांड, डिंपल मीणा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। और ये डिंपल मीणा की ये तस्वीर ये आप देख सकते हैं। अब भी सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चिंगारी है, अब ये ज्वाला बन चुकी है, और ये ज्वाला हिंडौन सिटी से निकलकर राजस्थान की राजधानी यानी कि महानगर जयपुर में आ चुकी है। सीधा प्रण लेकर आए इनके घर वाले, इधर दिखाए, हमने दिखाया था। ये खाने पीने का सामान जो भी है लेके आ गए। बोलते हैं कि जाएंगे तो जब जब इंसाफ मिल जाएगा, बाकी इंसाफ लिए बिना हम यहाँ से जाना तो बहुत दूर की बात है, हटेंगे भी नहीं। यही कहना है ना आपका? आज 5 तारीख से आप यहाँ बैठे हो, शायद 5, 6, 7, 8, आज इस अनिश्चितकालीन धरने का 4वां दिन है। हम इनसे बात करेंगे, और कल भी हमने बात की थी। वाकई मामला बहुत ही गंभीर है, और पुलिस प्रशासन के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है। और कहना यहाँ तक भी है कि जो आरोपी ललित शर्मा है, वो कोई बीजेपी से बिलोंग करने वाले एक नेता का जानकार है। वो मामला दूसरा है। बात इंसाफ की है। हमारे साथ से मौजूद हैं सरपंच साहब हैं, ये पूर्व सरपंच सपोटरा के, गुडला के सरपंच हैं करौली के। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि ये आज ये हाथ में आपके में तस्वीर है जी। अब ये यादें रह गई, डिंपल मीणा अब इस दुनिया में नहीं है जी। तो आप इसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये आज नहीं है। जिस दिन ये जल के भर्ती हुई थी ना, उस दिन से ये दिल में बसी हुई है, हाथ में नहीं है, दिल में बसी हुई है। और इसको मैं पहले तो अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी हिंडौन में अधिकारी हैं, मैंने विधायक से भी कह दिया है, और आज मैं आपसे मीडिया माध्यम से, आप मीडिया बंधु के सामने ऐलान करता हूँ कि तन मन धन से डिंपल मीणा के साथ हूँ, रहूँगा। और जब तक नहीं उठेंगे यहाँ से, जब तक डिंपल मीणा को न्याय नहीं मिल जाए, चाहे वो सामने वाला जो भी है, उसकी अब हम परवाह नहीं करेंगे। अब तक तो हाथ जोड़ के, अब हो सकता है हमको आक्रोश भी करना पड़े, लेकिन हम यहाँ से जब भी जाएंगे जब डिंपल मीणा को न्याय मिल जाए। यानी कि कह सकते हैं कि जो अब ये चिंगारी, अब ये ज्वाला बन के भड़क चुकी है, ज्वाला बन चुकी है। और अब भड़कने में या तो प्रशासन मानता है, मैं अनीता जी को, विधायक है तो उसको भी मैंने बोल दिया, और हो सकता है सबसे वो दिया है। अब तो ये बारूद बन के फटने वाला है, या तो सुनते हैं और नहीं तो फटने में ही है। और हम जब तक नहीं उठेंगे, मैं कमलेश मीणा, पूर्व सरपंच गुडला। इस इंसाफ के धरने पर जब पहले दिन 5, 15, 25 और 50, और इसके बाद कितनी संख्या आप हो चल रही है यहाँ पर? कल हजारों में संख्या होगी यहाँ, और फिर लाखों में होगी। लाखों में नहीं तो 50,000 होगी, लेकिन होगी। अगर नहीं बनेगा तो लाखों में होगी। ये बात ये नहीं है, एक मुखबधिर बच्ची थी। आप थोड़ा सा, वो कोई बात नहीं, नेतागिरी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक मुखबधिर बच्ची थी, मैंने उसको बरन वार्ड में भर्ती थी, आज से नहीं, मैं आज नहीं आया हूँ। बरन वार्ड में जब से भर्ती थी, आप पूछ सकते होंगे, उनका गेट पास मेरे पास अभी भी पड़ा है। डॉक्टरों से जब मैंने सलाह ली तो वो 75% जल चुकी थी। कहाँ गेट पास दिखाओ, हम देखिए
हम आपको दिखाएंगे कि सरपंच साहब किस हद तक के इस बच्ची के इंसाफ के लिए पहले दिन से खड़े हैं। ये बाकी राजनीति की बात नहीं है, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, और सबसे पहले ये इंसानियत की बात है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, वो मोबाइल के अंदर पड़ा है, बहुत सारे फोटो होते हैं, लेकिन वो दिखा देंगे, बात वो नहीं है। सवाल ये कि पुलिस जिस तरह से, कल हमारी परिजनों से बात हुई कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई ना करके, यानी कि इनके जो परिजन हैं उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको टॉर्चर कर रही है, उनमें पटे मार रही है, तो पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? ये बहुत ही शर्मनाक बात है पुलिस प्रशासन को। अगर उस बच्ची को मैंने देखा था, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ मीडिया के सामने, कि मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। ऐसे कैसे अधिकारी हैं, उनको एक बार भी इतिक्सी नहीं आ रही? ठीक है, नेतागिरी नहीं चाहिए, कोई जो भी होगा, लेकिन उनको ये तो सोचना चाहिए कि बच्ची को न्याय तो मिलना चाहिए। और अब उनको राजी से नहीं, तो अब जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ तन मन धन से, ऐसे नहीं मैं कोई नेतागिरी भी करता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं 10 लाख रुपए खर्चा करूँगा, ये मेरा वादा है। ऐसा नहीं, मैं कोई नेतागिरी करता नहीं हूँ कभी भी। मैं 98 से समाज सेवा में काम करता हूँ और समाज सेवा में ही काम करूँगा। नहीं, 10 लाख किस लिए खर्च करोगे? यहाँ अगर जैसे मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट देखिए, बहुत बड़ी इन्होंने अब घोषणा कर दी है इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर कि इनके आंदोलन, यानी कि इसके जस्टिस के डिम्पल मीणा के इंसाफ के लिए अगर 10 लाख रुपए खर्च करने पड़े तो करेंगे। जब हमने पूछा कि कहाँ करोगे, क्यों करोगे, तो इनका ये कहना है कि जब आंदोलन जब कोई बड़ा रूप लेता है तो आंदोलन की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए वाकई आज की तारीख में अर्थ का होना बहुत जरूरी है, और ऐसे में ये पूरा कोऑपरेट करें। बिल्कुल तन मन धन से साथ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मासूम, ये डिम्पल मीणा, ये किसी बाप की बेटी नहीं है, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी बेटी है, ये एमएलए एमपीओ की भी बेटी है, ये पुलिस के उन अधिकारियों की भी बेटी है जो अधिकारी जांच कर रहे हैं, ये पूरे राजस्थान की बेटी, ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी, ये मोदी जी की बेटी। सवाल ये कि आखिर इस मूक बधिर बेटी का, मासूम बेटी का कसूर था क्या, इसका गुनाह था क्या, ये बोल नहीं सकती। और जब आरोपियों की पहचान इसने सिर्फ जो फोटो दिखाए पुलिस ने पर्चा बयान के तहत, तब उंगली रखकर आरोपी की शिनाख्त की। बहुत दर्दनाक मौत दी आरोपियों ने, इसके साथ दरिंदगी की, हैवानियत की। सवाल ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकारें बड़े बड़े ये जो नारे देती हैं और ये कागजों की शान बढ़ाती हैं और दीवारों के जो पोस्टर हैं उनकी शान बढ़ाती हैं, तो ये जो सरकारें इस तरह से बात करती हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ बेटी की रक्षा तो नहीं कर पाई सरकारें, लेकिन जब आरोपी सामने, वही बेटी मरने से पहले आरोपी को बता के गई थी, पहचान करके गई थी, तो फिर बेटी के लिए इंसाफ क्यों नहीं दे पा रही सरकार और सरकार की पुलिस? आपका नाम बताओ और आप कौन है बताओ। मैं रामचंद्र मीणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा विकास परिषद। आज यहाँ धरने का 4था दिन है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो लगते आ रहे हैं हिंदुस्तान में और इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान में वर्तमान सरकार जो चल रही है, पिछली सरकार के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बहुत ऐसे घिनौने कृत्य हुआ करते थे, दुष्कर्म हुआ करते थे। अब आज की तारीख में सरकार को 5-6 महीने हुए हैं, आज की गिनती गिनो आप कितने दुष्कर्म हो रहे हैं राजस्थान में। अब कौन सी बात नहीं आ रही है, दुष्कर्म बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखो आप, आज 27 दिन हो गए आज इस प्रकरण को, 27 दिन में सरकार के कानों पे जू तक नजर नहीं लगी है। अभी 2 दिन पहले राजस्थान के डीजीओ ज्ञापन दिया और ज्ञापन में आश्वासन तो मिला है कि 4-5 दिन में समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक पता चला में अभी तक वहाँ इंक्वायरी ऑफिसर चयन नहीं किया गया है। समाधान क्या करेंगे? आरोपी सामने, करो जो करना है। अभी सुनने में आ रहा है कि आरोपी सरकार के बड़े लोग हैं, उनका रिश्तेदार है, वर्तमान सरकार के पार्टी का आदमी है। ऐसी स्थिति में अगर कोई पार्टी का आदमी होगा तो क्या बहन बेटी जो जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसको छोड़ देंगे, अपने आदमी को बचा लेंगे? इन सभी चीज़ों को देख करके अभी ये जो पीड़ित परिवार के लोग धरने पे बैठे हैं, उनके साथ हम समाज के लोग आ गए हैं, सारे संस्था के लोग आ गए हैं, धरने पे शुरू कर दिया है। हमने कल 9 तारीख को शाम को 5 बजे यहाँ पर ही जितनी मीणा समाज की संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के लोगों से बात कर ली अभी,
और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर शाम को 5 बजे इकट्ठे होंगे और हम पूरे मीडिया को भी अवगत कराएंगे कि ये जो प्रदर्शन होगा वो प्रदर्शन गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी खिलाफ नहीं होगा। हमारी डिम्पल बेटी को न्याय चाहिए, इसलिए होगा। और अगर कल प्रदर्शन के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो 2-4 दिन में राजस्थान में जितने भी सभी समाजों के लोग हैं, सर्व समाज की संस्थाएं हैं और सारी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब समाजों की संस्थाओं को साथ लेकर के, क्योंकि आज एक डिम्पल बेटी के साथ अन्याय हुआ है, कल और किसी की, आपकी बेटी के साथ अन्याय हो सकता है, किसी MLA MP की बच्ची के साथ अन्याय हो सकता है। और इन परिस्थितियों में बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमें हर हद तक पहुंचने की व्यवस्था करेंगे हम, और सारी पार्टियों को इकट्ठा करके, और जल्दी ही अगले वीक में न्याय नहीं मिला तो हम हजारों लाखों की संख्या में राजस्थान की राजधानी में मार्च करेंगे, संघर्ष करेंगे, डेमोस्ट्रेशन करेंगे और सरकार से न्याय मांगेंगे। यानी कि जो करना है वो करेंगे इंसाफ के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल यही है पर्ची सरकार भजनलाल साहब कि आखिर इस डिम्पल मीना का कसूर क्या था? सिर्फ यही कि ये हमारे राजस्थान में पैदा हुई, कि यही कि हमारे करौली ज़िले में पैदा हुई, क्या ये कि ये हिंडौन सिटी में पैदा हुई? अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं, ये ना करौली में पैदा हुई, ना राजस्थान में और ना हिंडौन में, ये हिंदुस्तान की बेटी है, हिंदुस्तान में पैदा हुई। और सवाल ये है कि अगर इन बेटियों के साथ अगर इस तरह से होता रहेगा तो फिर जहां आप राम राज्य की बातें जो करते आए थे उसका परिणाम तो ऐसा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं होके सवाल आपकी सत्ता पर और आपकी पुलिस पर इस कदर खड़ा हो जाएगा कि वाकई आप कहीं मौत दिखाने लायक नहीं रहोगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।